31 दिसंबर 1911 खापर्डे जी अपनी डायरी में आगे लिखते हैं, सुबह मैं जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और बरामदे में टहल रहा था जब हंस नीचे आए और कहा कि वह सब ठीक से सो नहीं पाए और खंडोबा मंदिर गए। फिर वे उस घर में जहाँ फिलहाल राधा कृष्णाबाई रहती हैं वहाँ उन्हें पूजन करते हुए सुनने की आशा से गए, लेकिन वहाँ दिन शुरू होने का कोई भी लक्षण नहीं था। इसीलिए वे गांव के फाटक तक घूमने गए। बाद में वे फिर से गए और राधा कृष्णाबाई से मिले। उन्होंने उनकी अच्छी तरह से सहायता की। फिर उन्होंने स्नान किया और साईं महाराज के द्वारा उनके भेजे गए प्रसाद में से नाश्ता लिया। मैं उनके साथ खड़े खड़े बातचीत करता रहा। वे फिर से राधा कृष्णाबाई के पास विदा कहने गए और उन्हें प्रसाद के रूप में धोती और कुर्ता दिया। उसके बाद वहाँ 3 अन्य युवक जो उनके साथ थे, उन लोगों के साथ वे बम्बई लौट गया। उनमें से एक का नाम रेगे था। इन सब कारणों से मुझे हर चीज़ में देर हुई और फिर हजामत करने वाले ने और भी देर करा दी। मैंने साईं बाबा के बाहर जाते हुए दर्शन किए, लेकिन उन्होंने किसी को भी नज़दीक आकर प्रणाम करने नहीं दिया। बाद में मैं द्वारका माई गया और वहाँ दोपहर की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बैठा रहा। आरती के समय सभी पुरुषों को चबूतरे से नीचे खुले आंगन में खड़ा होना पड़ा और महिलाएं द्वारका माई में आगे रही। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लौटने पर मैं कोपरगांव के मामलेदार से बात करने बैठा जो यहाँ आए हुए हैं। बाद में धाणु के मामलेदार श्री देव आए। नाना साहेब चांदोरकर आरती से पहले लौटे। हमारा नाश्ता रोजाना की तरह लगभग 2 बजे हुआ। उसके बाद मैं आज मिले हुए अखबारों को पढ़ने बैठा। शाम ढलने पर मैं द्वारका माई गया, लेकिन साईं महाराज ने जल्दी ही उदी दे दी। इसीलिए मैं नई इमारत की नींव के चबूतरे पर गुजराती शास्त्री और गोवर्धन दास के साथ बातचीत करने बैठा। हमने साईं महाराज को जब वे हर रोज की तरह सैर पर निकले नमन किया और बाद में शेज आरती के समय। उसके बाद हमने भीष्म के भजन सुने और दीक्षित की रामायण। ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं आप सभी को श्री डायरी के कुछ अंश बता रही हूँ और हर अंश में लास्ट में द्वारका माई में रामायण का पाठ हो रहा है। इस बात का उम्मीद करती हूँ आप ध्यान देंगे कि डेली द्वारका माई में रामायण का पाठ हुआ करता था जब बाबा सगुण रूप में मौजूद थे। ओम साईं राम, जय साईं राम।